पढ़ेंगे वचन को जैसे लिखा है। We will only read as it is written. इसमें मीनिंग या इसका मतलब वो है, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका मतलब वो है। We will not say, oh, it means that which I will tell you later. हे प्रिया, Beloved, नॉट हे भ्रष्ट मिट्टी के बने हुए प्राणी। not you wretched dust made being. क्या? अपने पड़ोसी के बोलो, हे प्रिया। Tell your neighbor. कितने लोग प्रिय हैं इस जगह में? परमेश्वर का हाथ दिखाओ। How many people are beloved of God? भैया हम तो परमेश्वर के बिलवेड हैं, यही हमारी डॉक्ट्रिन है, यही हमारी कॉलिंग है कि हम लोगों को बताएं परमेश्वर ने उनसे कितना प्रेम किया है। We are the beloved of God. This is our doctrine. This is our calling, that we tell people how much God has loved you. So जो प्रिय है मुझे अपना हाथ दिखाओ। प्रिय हो? Are you beloved? तो आपके लिए लिखा है वचन। Then this is written for you. अब ध्यान धरकर सुनना इस बात। Now hear carefully what it says. हे प्रिया, मेरी ये प्रार्थना है। I pray. कौन कर रहा है ये प्रार्थना? Who's praying? यूहन्ना, John द अपोस्टल। the apostle. और बाइबल बताती है हर एक वचन पवित्र आत्मा के प्रभाव में लिखा गया है। तो पवित्र आत्मा ये जॉन द अपोस्टल के अंदर डाल रहे हैं। Every word is inspired by the Holy Spirit. The हे Holy Spirit प्रिया, is putting this in John. मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, Beloved, I pray that as your soul prospers, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, बस ठीक है। as your soul is prospering, that is enough. जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, खुश रहे। As your soul is prospering, be happy. नो, चलो पढ़ लेते हैं साथ में। जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे, बोलो जैसे वैसे, फिर से बोलो जैसे वैसे, यानी जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। John the apostle is saying that you prosper in all things and be in health just as your soul prospers. सब बातों में उन्नति करे। Prosper in all सब things. बातों में उन्नति करे। Prosper in all ये things. परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, कि तू सब बातों में उन्नति करे। This is God's will for you, for your family and for your children, that you prosper in all things. पर आप मरोड़ रहे हो इस आयत को। यहां पे वो केवल आत्मिक उन्नति की बात कर रहे हैं। Oh, you are twisting the word. It's only talking about spiritual prosperity. ओ हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद पवित्र कि आत्मा, आपने लिखा जैसे और वैसे। that you made him right to बोलो compare the जैसे वैसे, यानी आपकी आत्मिक उन्नति आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रकट होगी। your spiritual growth, as your soul prospers, it will show up in every area of your life. और तू क्या करे? तू भला चंगा। अरे And what you do, you be in health. अपोस्टल जॉन हेल्थ एंड वेल्थ प्रीचर। अपोस्टल जॉन तो समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रचारक निकला। कह रहा भला चंगा रहे। You are saying be in health. ये दुख उठाने के बारे में बात नहीं कर रहा। He is not talking about suffering for Christ. अरे दुख तो हम उठाएंगे मसीह में, We will suffer for Christ, मगर इन जैसे लोगों की वजह से। but because of these people. जो पॉल का कांटा था ना, वो ये ऐसे लोग थे जो उसका विरोध करते रहते थे सारी टीचिंग में। ये कांटे हैं। Paul's thorn of flesh was people like them that kept on opposing Paul's teachings. They are thorns. मैं आपको फिर से कह रहा हूं, हम मसीह के पीछे पैसों की वजह से नहीं है। We are not after Christ for money. ऐसी कोई चीज हमारे लिए, मैं आपको बता रहा हूं, मैं कुछ दिखा नहीं रहा हूं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। ऐसी कोई चीज हमारे पास नहीं है, घर गाड़ी कुछ भी चीज, जो अगर टाइम मिले हम उसे बेच के परमेश्वर के राज्य में ना डालें। We have nothing in our possession that if time comes we will not be willing to sell and give into the kingdom. हमने अपने सारे घर इस समय बेचने के लिए लगा दिए। We've put all our houses for sale. उसका वचन कहता है पहले तू परमेश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज कर, तो ये सारी वस्तुएं तुझे अपने आप मिल जाएंगी, अपने आप जुड़ जाएंगी। His word says first you seek his kingdom and his righteousness, then all these things will be added to you. Amen.
अरे वो आत्मिक प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं। Oh, that is talking about spiritual prosperity. हाँ बिल्कुल, Yes. आत्मिक प्रॉस्पर, मगर ये भी कह रहे हैं जैसे तुम आत्मिक प्रॉस्पर हो रहे हो वैसे तुम जीवन के हर एक क्षेत्र में समृद्ध हो। But it is also teaching you, as you prosper in your soul, in the spirit, that's how you will prosper in every area of your life. क्या हम आपको ये कहते हैं कि मसीह में आ गए तो अब रेड कारपेट बिछ गया है, Are we क्या saying- कलेश नहीं होंगे? अरे आपको नहीं पता कितने कलेश होते हैं कि संडे चर्च हो, आपको नहीं पता पीछे कितने कलेश होते हैं, क्या क्या चीज हैंडल करनी पड़ती है, तब जाके कलीसिया खड़ी है यहाँ पे। You have no idea what all happens behind the closed curtains that we can जो have. लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं पीछे पर्दे के। The wars we have to wage. मैंने क्या बोला? पौलुस बोलता है टिमोथी को, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ाई तो है, लड़नी पड़ेगी, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, मगर ये लोग आपके मुंह से हथियार छीनना चाहते हैं, बोलते हैं घोषणा गलत शिक्षा है। Paul tells Timothy, fight a good fight of faith. There will be a fight of faith you'll have to fight, but they want to take the weapon away from your mouth. So they say declaration is wrong teaching. कोई उस माँ को बोले, उस पिता को बोले जिसका बच्चा मर के जिंदा हो गया कि ये घोषणा करना गलत शिक्षा है। Someone go and tell those parents whose child came back from the mouth of death that declaration is wrong teaching. शैतान चिढ़ा हुआ है। The devil जानते हैं is क्यों? angry. क्योंकि घर घर में अब प्रीचर तक ये लिमिटेड नहीं है हीलिंग कि प्रीचर हाथ रखेगा तो होगा, अब मसीह के बेटे और बेटियों के मुंह में परमेश्वर का वचन आ चुका है। The devil is angry because now this is not limited to the preacher, that the preacher will lay his hand, but from house to house every child of God has filled the word of God in their mouth to destroy his kingdom. Amen? आपने हर संडे यहां पे देखा है, जो लोग चंगे होते हैं वो अपना जीवन मसीह को देते आ रहे हैं। You've seen every Sunday the people that are getting healed, they are giving their life to Christ. एक और झूठ जो मैं इस जगह से तोड़ना चाहता हूं, ये पता क्या सिखाते हैं कि जहां भीड़ है, झूठे प्रचारकों के पास भीड़ होती है, जो सच्ची शिक्षा देने वाले लोग हैं वहां भीड़ नहीं होती। आप सुनोगे बार बार उनको कहते हुए। One क्यों? more lie I want to break. You will keep hearing from these liars. They will keep saying that where there is true teaching there is no people there, but in the false teaching there is आप सुनोगे crowds. बार बार, एक लोमड़ी की ना पूंछ कट गई एक जंगल में, One time a fox got its tail cut in the ठीक jungle. है, गलती से क्या हुआ, उसकी By mistake what happened? पूंछ कट गई। The fox's अब tail वो got cut. सबको कन्विंस करने लग गई कि अपनी पूंछ काटो, Now the fox is trying to क्योंकि मेरी convince. पूंछ कट गई है। The fox is convincing all the other foxes in the jungle to cut their tails. अगर सच्चे जो शिक्षक हैं उनके पास भीड़ नहीं होती तो फिर यीशु भी सच्चा शिक्षक नहीं था। If true teachers do not have crowds following them, then Jesus was also not a true teacher. पतरस सच्चा शिक्षक नहीं था क्योंकि पहले दिन कलीसिया में 3000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया। Peter was also not a true teacher because on day 1 3,000 people got baptized. तिमोथी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताते हैं कि एफिसस में 1 लाख विश्वासी थे। In Ephesus, where Timothy was overseeing, it says there were, in historical accounts, there was 1 lakh believers in Ephesus. तो मैं कहता हूं भाई अभी तो कुछ भी नहीं, ये भीड़ है। अरे भीड़ तो आ रही है अभी, So I said, this is nothing, this is not crowds, the crowds are ये still तो coming. केवल वॉलंटियर्स तैयार कर रहे हैं प्रभु भी चर्च में। God is just preparing volunteers for the church. आमेन। बाइबल में लिखा है गॉड एडेड टू द चर्च डेली। Bible says, परमेश्वर ने हर दिन चर्च में लोगों को जोड़ा. किसने जोड़ा? Who did? इनमें जोड़ता ही नहीं है तो क्या करेंगे? But God is not adding to them. What will they do? क्यों जोड़ेगा?